नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 फिजिक्स का पेपर बताने वाला हूं, जो आपके 4 अप्रैल को आने वाला है। तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण हैं वो आपको लिखने हैं। और दूसरा प्रश्न है आपके कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। यानी समविभव पृष्ठ है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। और तीसरा प्रश्न है आपके कि x बराबर 4 ओम और y बराबर 48 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर के चालकों की जो लंबाई है वो आधी करने पर यहाँ पर जो x और y है उनके लिए आपको संगत मान लिखना है। और ये आपके प्रश्न संख्या 4 है। तो यहाँ पर आपको 2 डायग्राम दिए गए हैं, चित्र ए और चित्र बी। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5 है कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसका आपको नियम लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता है वो 220 वोल्ट है यदि R बराबर 8 ओम और XL बराबर XC इक्वल है आपके 6 ओम। तो निम्न का आपको मान ज्ञात करना है। इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा है कि वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान आपको निकालना है। और दूसरा है आपके परिपथ की प्रतिबाधा। तो परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो भी आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके 7 है। और प्रश्न संख्या 7 में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि चुंबकत्व के लिए गाउस नियम को मैक्सवेल समीकरण के रूप में लिखना है। और दूसरा प्रश्न है आपको दिया गया है कि 1/√U0 और A0 इनका आपको मान है वो निकालना है इसका। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि अबिंदुकता दोष को संशोधित करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो अबिंदुकता दोष है उसको संशोधित करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, उस लेंस का आपको नाम लिखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को परिभाषित कीजिए। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है उसको आपको परिभाषित करना है। और प्रश्न संख्या 10 है कि कोई तत्व ए निम्न 2 चरण प्रक्रियाओं द्वारा तत्व सी में विघटित होता है और तत्व ए बी सी में समस्थानिक युग्म है वो आपको छांटना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपके जो चित्र पी एवं सारणी क्यू से संबंधित तार्किक द्वारों के नाम लिखने हैं। ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पृथ्वी सतह से प्रेषण एवं अभिग्राही एंटीना की ऊंचाइयां क्रमशः HT और HR है। दोनों एंटीनाओं के बीच की जो अधिकतम दृष्टीय रेखीय LOS के लिए संबंध आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके मॉड्यूलन क्या है। यानी मॉड्यूलन है उसको आपको परिभाषित करना है। और आयाम मॉड्यूलित तरंग के संसूचन के लिए प्रदत्त अभिग्राही ब्लॉक आरेख में भाग अक्ष का आपको नाम लिखना है। और ये आप देख सकते हैं, ये आपको चित्र दिया गया है यहाँ पर। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको प्रश्न पूछा है कि मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में दिए गए परिपथ चित्र में अज्ञात प्रतिरोध S का आपको मान ज्ञात करना है। और बी में आपको पूछा है क्वेश्चन कि दिए गए परिपथ में x व y के मध्य परिणामी प्रतिरोध का मान लिखिए यदि कुंजी के फर्स्ट में आपके खुली हो और सेकंड में आपके बंद हो। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 15 है आपके कि किरचॉफ का प्रथम नियम यानी संधि नियम लिखिए और वेस्टर्न सेतु का परिपथ चित्र बनाकर सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। और उसके बाद प्रश्न संख्या 16 है आपके। प्रश्न संख्या 16 में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि दिक् काल यानी मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश E का परिमाण 9.3 वोल्ट प्रति मीटर है और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश B का परिमाण है वो आपको ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न है कि पराबैंगनी अवरक्त तथा अक्ष किरणों में से किसी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी, यानी किसकी तरंग दैर्ध्य है वो ज़्यादा होगी। और प्रश्न संख्या 17 में आपको सुमेलित करना है।
तो अच्छे से ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 है आपके। प्रश्न संख्या 18 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में निम्न को आपको परिभाषित करना है, जिसमें पहला है आपके कार्य फलन और दूसरा है आपके निरोधी विभव या अंतक विभव। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर बी में क्वेश्चन पूछा है कि 3.3 एंगस्ट्रम यानी तरंग दैर्ध्य के फोटोन की जो ऊर्जा है उसकी आपको गणना करनी है। और प्रश्न संख्या 19 है कि 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है आपके कि पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक बायस अभिनति को V1 अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने की कार्य विधि है उसका वर्णन करना है और प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए। और उसके बाद प्रश्न संख्या 21 है कि बायो सावर्ट का नियम लिखिए और एक इलेक्ट्रॉन की गति का पथ लिखिए जबकि वह चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है उसके, और ए में आपके लंबवत और बी में आपके थीटा कोण पर। और इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि नमन कोण या आंति कोण को परिभाषित कीजिए। नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अक्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 22 है आपके कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के कोई दो अभिग्रहितों को लिखिए। और ये आपके प्रश्न संख्या 23 है रेडियो एक्टिव अक्षयता का नियम लिखिए। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अक्षयांक 10⁻³ प्रतिवर्ष है, इसकी अर्ध आयु का मान है वो आपको वर्ष में ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न को परिभाषित कीजिए, जिसमें पहला है आपके ट्रांसड्यूसर और दूसरा है आपके बैंड चौड़ाई। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 है एम्पियर का परिपथीय नियम आपको लिखना है। और इसमें एक क्वेश्चन और भी दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और एक लंबे सीधे वर्ताकार काट त्रिज्या ए के तार में स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है। धारा तार में समान रूप से वितरित है और तार के अंदर क्षेत्र पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो गणना है वो आपको करनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 26 आपको दिया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का किरण चित्र बनाकर बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध स्थापित कीजिए। और प्रश्न संख्या 27 है दृष्टिकरण क्या है और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की कार्य विधि समझाइए। आवश्यक परिपथ चित्र भी बनाना है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि प्रवर्धन से क्या तात्पर्य है। उबेनिस्ट उत्सर्जक NPN ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का सरल परिपथ चित्र बनाइए और कार्य विधि लिखिए। और एक प्रश्न और है इसमें कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक अचालक और अर्धचालक है उनको आपको विभेदित करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 28 है आपके कि स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस नियम का कथन लिखिए और चित्र बनाकर एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण इसके नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। और दिए गए चित्र में पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। और इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि सदारिंत्र को परिभाषित कीजिए और परिपथ चित्र बनाकर सदारिंत्र के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का संबंध प्राप्त कीजिए। और दिए गए परिपथ में वोल्टता V1 का मान भी आपको फाइंड करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ संबंध श्रेणी LCR परिपथ के लिए फेजर चित्र खींचते हुए परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करें। और इसके अथवा में प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए और प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान के व्यंजक की व्युत्पत्ति आपको करनी है। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 30 है जो आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें व्यतिकरण जो फ्रिज है प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विसिलेट प्रयोग का किरण चित्र बनाना है और प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है वो व्युत्पन्न करना है। यदि प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई 2 mm हो तो अदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी। और व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप का केंद्रीय बिंदु चमकीला होगा या काला होगा वो आपको स्पष्ट करना है। और अथवा में आपको अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है तो कंप्लीट ये क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से तैयार करना है।